जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 9 साहित्य भवन से देखिएगा। निम्नलिखित का रोजनामचा करिए। 1800 लागत मूल्य का माल पप्पू को बिक्री मूल्य पर 10% लाभ देकर बेचा। पप्पू ने बेचे गए माल का 1/5 वापस कर दिया। पप्पू ने हिसाब कर दिया और 1% नकद कटौती प्राप्त कर ली। व्यक्तिगत उपयोग के लिए माल दिया, लागत मूल्य 5000, विक्रय मूल्य 5500। माल चोरी हो गया, लागत मूल्य 10,000, विक्रय मूल्य 11,000। एक ग्राहक को 20,000 का माल नकद बेचा और उससे बिक्री कर 7% वसूला। व्यापार के स्वामी का चिकित्सा व्यय 20,000, उसके पुत्र का महाविद्यालय शुल्क 2,000 और कार्यालय का किराया 10,000, 6,000 लागत का माल शकुंतला को बेचा। बीजक मूल्य पर लागत से 10% अधिक पर बनवाया और उस पर 5% व्यापारिक कटौती दी। रोहन को रास्ते में क्षतिग्रस्त माल के लिए 500 का क्रेडिट नोट जारी किया। हरिहरन को 7,000 का माल वापस किया और उसके बदले में उसने क्रेडिट नोट प्राप्त किया। देखिएगा, माल की लागत 1800 है, ठीक है, और इस माल को पप्पू को विक्रय मूल्य पर 10% लाभ लेकर बेचा जा रहा है। तो इसको हल करने के लिए देखिए हम कैसे हल करते हैं। तो आप मान लीजिए बिक्री मूल्य है आपका यक्स, ठीक है। तो समीकरण बनेगा बिक्री मूल्य बराबर लागत और प्लस लाभ। बिक्री मूल्य बराबर होता है लागत प्लस लाभ। बिक्री मूल्य को आप यक्स मान लेंगे, लागत आपका 1800 दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है, और लाभ आपको मिल रहा है यक्स का 10, बिक्री मूल्य का 10%, ठीक है। तो समीकरण को आप हल करेंगे, यक्स और यक्स बटे 10 को इधर पक्षांतर करेंगे, इधर ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका 1800 है। इस समीकरण को आप हल कर लेंगे, यक्स का मान निकलेगा 2000, ठीक है। या यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, 10 एलसीएम आएगा, 10 को यक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 यक्स, और 10 को 10 से आप भाग देंगे, 1 आएगा, 1 में यक्स का गुणा करिए यक्स, और ये 1800। अब इसको आप 10 यक्स में से 1 यक्स गया 9 यक्स, और 1800 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर यक्स गुणा यक्स बराबर आपका आ गया 2000। ये विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया 2000, ठीक है। तो कह रहा पप्पू को 1800 लागत का माल 10% बिक्री मूल्य पर लाभ देकर बेचा। तो बिक्री मूल्य आपका आया 2000, ठीक है। सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं और पप्पू हो गए पाने वाले, तो पप्पू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सेल्स टू पप्पू, ठीक है। अगला है, पप्पू ने बेचे माल का 1/5% वापस कर दिया। तो 2000 का आप 1/5 निकालेंगे तो 2000/5 और 5 चौका 20, यानी कि 400 का माल उसने वापस कर दिया, ठीक है। जो माल पप्पू वापस कर रहे हैं, तो कहने का मतलब आपने पप्पू को बेचा था, वो माल वापस हो रहा है, तो ये सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू पप्पू लौटाने वाले या देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे 400 से, ठीक है। अगला है, पप्पू ने हिसाब कर दिया और 1% नकद कटौती प्राप्त की। देखिएगा, पप्पू को 2000 का माल इन्होंने खरीदे, 400 वापस कर दिया, तो बचा कितना माल 1600 का। तो पप्पू को, यानी कि पप्पू हो गए देने वाले, पप्पू को आप देने वाले को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कैश आ रहा है, पप्पू भुगतान कर रहे हैं इसका, तो कैश व्यवसाय में आ रहा है, तो कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और चूँकि इनको 1% डिस्काउंट दिया गया है, तो 1600 का आप 1% निकालेंगे, 16 रुपया डिस्काउंट, और ये आपका 1514, 1600 में से 1600 आप घटा देंगे, तो कैश, यानी कि पहले उसने कितना कैश दिया 1584 रुपया, ठीक है। तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू पप्पू, ठीक है। आगे देखिएगा, व्यक्तिगत उपयोग के लिए माल दिया, लागत मूल्य 5000 और विक्रय मूल्य 5500। व्यक्तिगत उपयोग के लिए इन्होंने माल लिया है, तो व्यक्तिगत उपयोग को हम ड्राइंग कहते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और चूंकि ड्राइंग ये माल का कर रहे हैं, तो हम परचेज अकाउंट टू परचेज अकाउंट को या स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसका लेखा हम लागत मूल्य पर करेंगे, ठीक है।
अगला है माल चोरी हो गया, लागत मूल्य 10,000, विक्रय मूल्य 11,000। चोरी के माल का भी हम लिखा हम लागत मूल्य पर ही करेंगे। तो माल चोरी गया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट एक प्रकार का व्यय है, नाम मात्र खाते के रूल्स के अनुसार इसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और बदले में माल गया तो टू परचेज अकाउंट या स्टॉक अकाउंट आप करते हो, ठीक है, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगला है एक ग्राहक को 20,000 का माल नकद बेचा और उससे बिक्री कर 7% वसूला। बेचा है तो हम सेल्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आप जब बेचोगे तो कैश आएगा, 20,000 का माल है और इससे आप 7% टैक्स वसूल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आ रहा है, तो सेल्स टैक्स को भी आप डेबिट करेंगे। 1400 ये भी कैश के रूप में आएगा, तो 20,000 1400 और ये टोटल आपका 20,000 और प्लस 1400 21,400 से सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो नरेशन बनेगा, नहीं एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, सेल्स टैक्स डेबिट 1400 टू सेल्स अकाउंट 21,400, ठीक है। आगे देखिए, व्यापार के स्वामी का चिकित्सा व्यय 20,000, उसके पुत्र का महाविद्यालय शुल्क 2,000 और कार्यालय का किराया 10,000 दिया। तो देखिएगा व्यापार के स्वामी का चाहे चिकित्सा व्यय है या महाविद्यालय का शुल्क है तो ये भी एक प्रकार का ड्राइंग है। तो आप करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, चिकित्सा व्यय और महाविद्यालय का शुल्क जोड़ दीजिए तो ड्राइंग आपका 22,000 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 22,000। ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी एक प्रकार का व्यय, 10,000 आपका ऑफिस एक्सपेंसेस है तो व्यय को हम डेबिट करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑफिस एक्सपेंसेस आप डेबिट करेंगे। और टू कैश अकाउंट, कैश के रूप में ये ड्राइंग किया जा रहा है या व्यय किया जा रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस के रूप में, तो 22,10 32,000 से कैश को आप क्रेडिट कर देंगे। 6,000 लागत का माल शकुंतला को बेचा, बीजक मूल्य लागत से 10% अधिक पर बनवाया और उस पर 5% व्यापारिक कटौती दी। तो देखिएगा 6,000 लागत का माल शकुंतला को बेचा है तो सेल्स को आप क्रेडिट करते हैं और बीजक मूल्य लागत से 10% अधिक पर बनाया गया, तो 6,000 का 10% हो जाएगा 600, यानी कि 6,000 प्लस 600 6600 पे बीजक मूल्य बनवाया गया, ठीक है। और उस पर आपने 5% व्यापारिक कटौती है, 6600 का आप 5% निकालेंगे। देखिए 6,000 और 6,000 का 10%, 600 6,000 ये 6600 और 6600 का आप 5% निकालेंगे 330 रुपया, ठीक है। तो 6,000 में से आप ये 330 व्यापारिक कटौती घटा दीजिए, आ जाएगा 6,270, ठीक है। सेल्स को डेबिट कर क्रेडिट करते हैं और शकुंतला हो गई पाने वाली, तो पाने वाला डेबिट, शकुंतला अकाउंट डेबिट 6,270 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अगला है रोहन को रास्ते में क्षतिग्रस्त माल के लिए 500 का क्रेडिट नोट जारी किया। तो देखिएगा क्षतिग्रस्त माल जो है रोहन लौटाएंगे, तो ये सेल्स रिटर्न है, माल व्यवसाय में वापस आ रहा है, रिटर्न इनवार्ड है, सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं और टू रोहन। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रोहन एंड क्रेडिट नोट इश्यू टू रोहन, ठीक है। अगला है हरिहरन ने को 7,000 का माल वापस किया और उसके बदले में उसने क्रेडिट नोट प्राप्त कर लिया। हरिहरन को 7,000 का माल वापस किए तो हरिहरन हो गए पाने वाले को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि आप माल वापस कर रहे हैं तो आपके लिए परचेज रिटर्न है व्यवसाय की दृष्टि से, ठीक है। क्योंकि माल बाहर वापस हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड, तो हम परचेज रिटर्न करते हैं और परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।